देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद किसी ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ही प्लेज क्रिकेट, यू राइट अ लेटर, माई मदर मेक्स टी। इसमें जो वर्ब है वो है प्लेज, राइट और मेक्स। ठीक है, ये वर्ब्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ट्रांजिटिव वर्ब्स इसलिए हैं क्योंकि इनके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, राइट ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, टी जो है मेक्स का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे कि इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं? देखिए वर्ब के साथ क्या लगाइए या फिर किसको लगाइए। वर्ब के साथ क्या लगाइए आप? वर्ब के साथ क्या या फिर वर्ब के साथ आप क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछिए और जो आंसर मिलेगा वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। प्ले का ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? क्रिकेट हो रहा है। यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। क्या लिखते हो? तो एक पत्र लिखते हो। तो राइट का ए लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। माई मदर मेक्स टी, मेरी माँ चाय बनाती है। क्या बनाती है जी? तो चाय बनाती है। तो मेक्स का ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइम टी बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट। तो अगर आप वर्ब के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं और आपको जवाब मिल जाता है तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब जरा इंट्रांजिटिव वर्ब्स को देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? वैसे वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, वह खेलता है, वह खेलती है। सी प्लेज, वह खेलती है। क्या खेलती है? इस सेंटेंस में नहीं है। अभी मैंने बताया आपको अगर ऑब्जेक्ट पहचानना है तो आप वर्ब के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछिए। अगर आंसर आपको मिल रहा है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट वहां पर मौजूद है। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो यानी कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में नहीं है। मैंने क्या किया? सी प्लेज, वह खेलती है। खेलना के साथ मैं क्या लगा देता हूं या किसको लगा देता हूं? क्या खेलती है जी? कोई आंसर नहीं है, तो यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। यू लाफ, तुम हंसते हो। क्या हंसते हो? इसका कोई आंसर नहीं है, तो ये भी, इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ये तो मैंने बताया नहीं यहां पे, है ना। तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। जैसे यहां पे देखो प्लेज, प्लेज हो जाएगा, राइट हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, मतलब किसी भी हालत में उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जरा देखते हैं वैसे वर्ब्स को, जैसे गो, कम, लाफ, स्लीप, है ना, वॉक, इटीसी। ऐसे वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होंगे ही नहीं। अब कोई पूछे क्या जाता है? वह जाता है। क्या जाता है? इसका आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। कम भी इंट्रांजिटिव है। लाफ, स्लीप, क्राई, वीप। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं क्योंकि इनका कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर कभी नहीं आएंगे। गो, कम, लाफ, स्लीप, वॉक, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स में यूज किए जाते हैं। आइए कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में जानते हैं जिनके साथ 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और जब 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो फिर क्या होता है सेंटेंस में, जरा देखते हैं। आइए कुछ ऐसे वर्ब्स देखते हैं जिन्हें 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये वर्ब्स हमेशा अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट्स लेकर आते हैं। देखा जाए, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा। ही गेव यू एन एप्पल, उसने तुम्हें एक सेब दिया। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप देखिए तो 2 ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। मी ए पेन, मी ए क्वेश्चन, यू एन एप्पल। तो ये 2 ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? आप वर्ब के साथ
क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछिए, क्या लगाकर और किसको लगाकर। जो वर्ब है उसके साथ लगाइए क्या या फिर लगाइए किसको, और जो भी आंसर मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। क्या दिया, कलम दिया। किसको दिया, तो मुझे दिया। दोनों ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, क्या पूछा, तो क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा। किसको पूछा, तो मुझसे पूछा, है ना। ही गेव यू एन एप्पल, क्या दिया, सेब दिया। किसको दिया, तो तुम्हें दिया। तो दो तो ऐसे सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इसमें साधारणतः होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्राणी सूचक होता है या व्यक्ति सूचक होता है, ठीक है। जैसे कि मी, यू, हिम, हर, देम, ये सब आएगा, ये प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट्स हो गए। और एक जो होता है वस्तु सूचक होता है, पेन, चेयर, बुक, क्वेश्चन, एप्पल, ये सब वस्तु सूचक हो गए। जो ऑब्जेक्ट्स प्राणी सूचक होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स प्राणी सूचक होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स वस्तु सूचक होते हैं उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो वस्तु सूचक होते हैं उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनको पहचानने का बड़ा सरल तरीका है। सेंटेंस में सामान्यतः जब लिखा जाता है तो ग्रामर का नियम जो है वो यही है कि जब भी आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, यानी कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखिए। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। तो पहले मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा। ग्रामर का नियम यही है, ठीक है। ग्रामर लिखने का नियम यही है कि अगर आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखिए, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखिए। लेकिन अगर आपकी जिद है कि नहीं मुझे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम करना होगा आपको, छोटा सा काम है। करना क्या है, जैसे कि यहां पे लिखा है दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, है ना। तो इसको हम पहले तो मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, फिर से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, लेकिन आपकी जिद है कि नहीं मुझे पहले डायरेक्ट लिखना है बाद में इनडायरेक्ट को लिखना है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा बदलाव करना पड़ेगा। और वो बदलाव ये है, दे आस्क्ड अ क्वेश्चन, ये पहले मैंने लिख दिया। अब चूंकि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के बाद जब ले जाएंगे तो ये इसे कुछ रिश्वत चाहिए, और वो रिश्वत क्या है, वो रिश्वत है टू मी। दे आस्क्ड अ क्वेश्चन, दे आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी। तो जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगाओगे तो उसके पहले टू का यूज कर देना, ये भी सही हो जाएगा।